जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजिज़ जीशान। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ चलती रहती हैं और आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं। उनसे ढेर सारी बातें करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। डॉक्टर हिमांशु सिरोही जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं CS&E डिपार्टमेंट के, और आज वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ढेर सारी बातें बताने वाले हैं कि किस तरीके से उसको लेके कुछ मिथ हैं और किस तरीके से AI काम कर रहा है। ये सारी बातें आज हम उनसे जानेंगे। तो हिमांशु जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसको हमारे सभी लिसनर्स और व्यूवर्स को थोड़े आसान शब्दों में समझाइए। जी, अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम और ऐसी मशीन्स को डेवलप करना जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह से सोच सके, समझ सके और फैसला ले सके। मतलब अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हम डेवलप करते हैं जिसमें मशीनों को कुछ पैटर्न्स दिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स वो मशीन्स अपना डिसीजन लेती हैं। आजकल जो है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी पर लोगों की डिपेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। पुराने टाइम में क्या होता था, टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड एरिया थी। पहले कंप्यूटर सिस्टम आया, फिर इंटरनेट आया। इंटरनेट को फिर हमने फर्दर डेवलप किया AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आया, तो चीज़ें बदलने लगी काफ़ी हद तक। आजकल AI हर जगह होता है। सुबह से शाम तक हम देखें तो AI हम काफ़ी जगह पर यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो, अगर हम देखते हैं तो चैटबॉट्स, बहुत सारे चैटबॉट्स हमारे पास है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, अगर हम एंटरटेनमेंट की टर्म्स में देखें तो मूवीज़ देखते हैं तो नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो हमें रिकमेंडेशंस देते हैं शोज़ की, तो वहाँ पर AI हमारा काम करता है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ मूव करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन आ जाती है। अगर हम कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वहाँ पर AI हमारा काम करता है। अगर हम बात करें अपने गूगल सर्च इंजन के बारे में, तो वहाँ पर भी हिस्ट्री जो ट्रेस होती रहती है वो AI से ट्रेस होती है। तो वहाँ पर भी अगर हम कोई चीज़ें सर्च कर लेते हैं तो AI हमें बताता है। अगर हम AI के कॉन्सेप्ट पे बात करें तो AI 3 कॉन्सेप्ट पे बात करता है, सीखना, सोचना और समझना। जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम करता है, उसी तरीके से AI काम करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को लिखना सिखाएं, तो बच्चा पहले क्या होगा कि लिखना सीखेगा, गलती करेगा, फिर उसमें सुधार करेगा। ऐसे ही AI होती है। AI क्या करता है, पहले काम करता है, डेटा के बेस पे डिसीजन लेता है, और फिर अगर डिसीजन पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, उस डेटा के बेस पे वो आपको आउटपुट देता है। अगर AI की फील्ड की बात करें तो AI का फील्ड काफी ब्रॉड है। एंटरटेनमेंट में भी AI यूज है, हेल्थ केयर में भी AI यूज है, एग्रीकल्चर के अंदर भी AI यूज होता है, और एजुकेशन के अंदर भी AI यूज है, और बहुत सारी IT सेक्टर्स AI का यूज कर रहा है। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करती है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह से बिहेव करे। बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन सेम लाइक अ ह्यूमन, एक ह्यूमन के जैसे से वो बिहेव करे। जी, तो सर, जैसे आपने बताया कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी बहुत हो रही है और AI इस तरीके से ही काम कर रहा है कि सामने वाले को लगता है कि मैं किसी एक पर्सन से ही बात कर रहा हूँ। तो क्या ये फैक्ट है कि AI इंसानों की तरह सोच सकता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह से सोच सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह सोच सकता है, लेकिन एक कुछ हद तक। अगर आप ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो एक ह्यूमन के पास में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे उसकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसके पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसके पास अपनी फीलिंग्स होती हैं। एक ह्यूमन अगर कुछ वर्क करता है, उसके पास कुछ मोरल वैल्यूज हैं, और ह्यूमन अपनी गलतियों से सीखता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल मशीन की बात की जाए, तो आर्टिफिशियल मशीन की अपने डेटा के बिहाफ पे सीखती है। जो एल्गोरिथम उसको दिया गया, उसके एल्गोरिथम के बिहाफ पे वो वर्क करेगी। जैसा डेटा उसको प्रोवाइड किया गया, उस डेटा के बेस पे वो वर्क करेगी। अगर किसी एग्जांपल से हम देखें तो जैसे ऑटोमेटिक टैक्सी होती है, टैक्सी जो चलती है आजकल, टेस्ला कार मार्केट में है। काफी कुछ हद तक कुछ कार्स इंडिया में भी वर्क कर रही हैं, बाकी अब्रॉड में टेस्ला कार वर्किंग में है। तो टेस्ला पैटर्न से समझती है। रोड्स पे, सड़क पर बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए, उन पैटर्न्स को लर्न करके वो कार चलती है। तो आर्टिफिशियल मशीन जो है, जो इंटेलिजेंस के बेस पे मशीन जो बनती है, वो वर्क करती है पैटर्न्स पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमन माइंड की तरह नहीं सोच सकती, क्योंकि उसके पास अपना क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, उसके पास अपना एक ब्रेन नहीं है। वो ब्रेन डेवलप किया है आर्टिफिशियली। लेकिन ये है कि अगर आप उसको कुछ इमोशंस देते हैं, कुछ सैड देते हैं, कुछ स्माइली इमोशंस देते हैं,
तो वो उस पर बिहेव करेगी लेकिन उसकी तरह नहीं सोचेगी। तो आजकल मैंने देखा है कि एआई बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है और लोगों को इसमें मिथ भी बहुत सारे हैं कि ये लोगों की जॉब्स पे भी जो है काफ़ी इफेक्ट डालेगा और प्रभाव पड़ेगा और बहुत लोगों की जॉब जाएगी। जैसे कि मैंने बहुत सारी फर्म्स में भी देखा है जो कंटेंट राइटर्स वगैरह थे उनकी जॉब्स पे फ़र्क पड़ा है। अब आप उसको कमांड दे देते हैं, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स निकाल के दे देता है कि शायद राइटर्स भी नहीं निकाल पा रहे थे। थोड़ा एडिटर्स पे भी फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि एआई की बहुत अच्छी वीडियोज़ बन रही है, अब तो लोग एड्स भी बनाने लगे हैं। तो ये कितना मिथ है और इसमें क्या फैक्ट है? इस चीज को एक आसान वर्ड्स पे हम समझते हैं कि पहले जब कंप्यूटर सिस्टम आया था जी, तो लोगों ने सोचा था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारी जॉब को खा जाएगा। कुछ ऐसा हुआ था कंप्यूटर जब आया था। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम आया तो नई जॉब्स डेवलप हुई। कुछ जॉब को थोड़ा सा रिस्क हुआ लेकिन बाकी कुछ नई जॉब मार्केट में अवेलेबल हुई। इंटरनेट आया तो जैसे इंटरनेट आया, इंटरनेट के टाइम पर आपको मैनुअल मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, अब मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू हो जाती है। तो वहां पर भी कुछ चेंजेस आए। यही चेंजेस एआई की टर्म में भी है। अब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अडॉप्ट नहीं करते तो वहां पर रिस्क है। एआई केवल एक तरह के जॉब को नुकसान पहुंचा सकता है जहां पर रिपीटिव टास्क होती है। जैसे कि अगर हम देखें रिपीटिव टास्क बहुत सारी किसी कंपनी के अंदर एक ही तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पर एआई की मशीनों का यूज करके हम उन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। दूसरा अगर बात करें कि जहां पर जजमेंटल फिक्स होते हैं वहां पर हम एआई की मशीनों का यूज करके ये काम कर सकते हैं। और जहां पर ह्यूमन का इंटरप्रिटेशन कम है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, वहां पर हम एआई मशीन्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन किस तरह की मशीन्स, किस तरह की जॉब्स एआई नहीं खा सकता। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर की जॉब, डॉक्टर की को एआई हेल्प कर सकता है। टीचर्स के लिए, टीचर्स जब क्लासरूम में होता है तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर थिंकिंग चलती रहती है, तो वो एआई उसको नहीं कर सकता। लॉयर की जॉब एआई नहीं कर सकता, लेकिन लॉयर को सजेशंस एआई प्रोवाइड करवा सकता है। मैनेजर्स और लीडर्स की जॉब में भी एआई बहुत सारी हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। डॉक्टर को भी एआई एक सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन डॉक्टर की तरह से काम नहीं कर सकता। अगर हम नए सेक्टर्स में देखें तो एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स वैकेंसीज भी है, आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि एआई, आजकल एआई एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, डेटा एनालिटिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, एआई इंजीनियर की, डेटा साइंटिस्ट की बहुत सारी जरूरतें हैं। तो हमें एआई से खतरा नहीं है, लेकिन हमें खतरा है जब हम एआई को अडॉप्ट नहीं करते। अगर हम अपने रियल लाइफ में अगर एआई को यूज करते हैं तो हम अपने वर्क के अंदर भी एआई को यूज करें। आप देखिएगा कि अगर हम देखें कि एक आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है, ये जॉब रिस्क में आ सकती है क्योंकि ये सारा काम कंप्यूटर इजीली करवा सकता है। कि मकान का नक्शा अगर आपको बनवाना हो तो मकान का नक्शा कंप्यूटर से इजीली एआई डेवलप करके दे देगा, जैसे आर्किटेक्चर आपका बना के देता था। लेकिन अगर हम कहें कि कोई लेबर वर्क एआई मशीन से करवाया जाए तो उस लेबर वर्क के लिए एआई मशीन को खरीदने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। मतलब इतनी कॉस्ट होगी कि उतने पैसों में, उतनी कीमत में आपका मकान इजीली बन जाए, और एक दूसरी तरफ आपको क्या होगा, एक मशीन आपको लेके आनी पड़ेगी। तो जिन जॉब्स के लिए खतरा है, अगर हम उसके अंदर अपना अपग्रेडेशन करते रहते हैं, मतलब एआई टूल्स का यूज करते रहते हैं, कुछ नई चीजें उसके अंदर लेके रखते हैं, तो ये हमें रिस्क नहीं होगा। वरना जो चीज रिपीटिव टास्क पे है और जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, तो उस सेक्टर्स में एआई की प्रॉब्लम हमें आ सकती है। एआई जॉब्स का एंड नहीं है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, एआई जॉब्स का एंड नहीं होता, एआई जॉब्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लोग एआई के साथ काम सीखेंगे उनकी जॉब सेफ ही है और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जैसे आपने कही ना कि डॉक्टर्स की और लॉयर्स की जॉब नहीं खा सकता, लेकिन एआई से मुझे डर नहीं है। यहाँ तो लोग डॉक्टर की जॉब खा जाते हैं, बीमार पड़ते तो गूगल से वो सर्च कर लेते हैं कौन सी दवाई लें। नहीं, वो ठीक है, नॉर्मल केस में बता सकता है, लेकिन आप ये नहीं है कि एआई की हेल्प से आप किसी का ऑपरेशन कर दें, वो चीजें बड़ी है। लेकिन डॉक्टर उससे सजेशंस ले सकता है, बिल्कुल लेना चाहिए। हम प्राइमरी डिसीज फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपने डायबिटिक है नहीं है, हम सिम्टम्स उसको देते हैं तो वो सारी चीजें आपको बता के दे देगा। इन
बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स आपको ये डायबिटिक है या नहीं, नॉन डायबिटिक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वर्क कर रहा है पैटर्न्स के थ्रू, हमने बात की, आप उसको इनपुट दोगे तभी वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। वही ना कि एक्सपर्ट के पास आपको जाना ही पड़ेगा। एनी हाउ डॉक्टर, आप किस लेवल का बुखार है, किस लेवल का सर दर्द है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा ना। आप गूगल से सिर्फ दवाई का नाम देख सकते हैं, दवाई आपको सूट करेगी नहीं करेगी वो सब डॉक्टर ही बताता है। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने बात करी कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो सिक्योर्ड रहेंगी और कौन कौन सी जॉब्स हैं जिस पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो अगर कुछ जॉब्स पे इफेक्ट पड़ भी रहा है तो ये हम मान सकते हैं कि लोगों को फ्रिक्वेंटली अपनी जॉब्स जो हैं चेंज करनी पड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को अपनी जॉब फ्रिक्वेंटली चेंज करनी पड़े, कि अगर एआई आ गया तो 1-2 साल आप कोई पहली फर्स्ट जॉब करते हैं, फिर दूसरी बार आप दूसरी जॉब करते हैं। इसको इस तरह समझते हैं कि पहले टाइम में क्या होता था, पहले टाइम में बेसिक सिनेरियो ये था कि डिग्री लें, एक जॉब पकड़े और 20-25 साल तक हम उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में ये सिनेरियो नहीं है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो नई चीजें भी मार्केट में आई, बहुत सारी नई चीजें मार्केट में नई डेवलप हुई। अगर कोई ह्यूमन बीइंग नई जॉब किसी जॉब के अंदर है तो केवल डिग्री लेना और एक तरह के वर्क को करना, आप उस पर एक जैसा काम हमेशा के लिए नहीं कर सकते। आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपनी स्किल्स पर डेवलप करना होगा। आप स्किल्स डेवलप करेंगे, नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होंगी, वो आपको दी जा सकती है। कुछ नई चीजें आपको मिल सकती है। जैसे मार्केट में बहुत सारी स्किल्स आउटडेटेड हुई हैं, जैसे टाइपराइटर की स्किल्स आउटडेटेड हुई है, सपोर्ट सिस्टम की स्किल्स जो है वो आउटडेटेड हुई हैं, क्योंकि पहले टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर होता था। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर से हम सजेशंस लेते थे और उसके बिहाफ पर हम अपनी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते थे। लेकिन आजकल एआई ने इसको बदल के रख दिया। हम टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की हेल्प ना लेकर हम डिफरेंट चैटबॉट्स की हेल्प लेते हैं। चैटबॉट से हम कम्युनिकेशंस करते हैं और चैटबॉट से ही हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है जी। पहले कंटेंट राइटर की जॉब्स थी, लेकिन अब एआई आया तो एआई ने कंटेंट राइटर की जॉब्स को बदल दिया जी। पहले प्रोग्रामिंग स्किल्स, जो स्मॉल लेवल प्रोग्रामिंग स्किल्स थी, उसके लिए हमें किसी टीचर की जरूरत, किसी न किसी मेंटोर की जरूरत हमें होती थी। लेकिन आजकल के टाइम में एआई ने इसकी भी रोल को थोड़ा सा खत्म कर दिया जी। जो पुरानी है एक्टिविटीज है, जो पुरानी स्किल्स है, आउटडेटेड स्किल्स हैं, वो तो खत्म हुई है नहीं, लेकिन नई स्किल्स पे भी काम हुआ है। जैसे नई स्किल्स, जिसको एआई टूल्स पर वर्क करना आता हो, तो वो अपने प्रोफेशन में कहीं भी एआई टूल्स का हेल्प करके इसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता है। तो ये कहना तो गलत होगा कि 1-2 साल में प्रोफेशन आपको चेंज करना पड़े। प्रोफेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। एआई से जॉब्स को खतरा नहीं है, उन लोगों की जॉब्स को खतरा है जो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे। अगर आप स्किल्स अपनी डेवलप करते रहेंगे और 1-2 साल के अंदर नई चीजें सीखते रहेंगे, तो ये आपके लिए भी बेहतर है और आपके प्रोफेशन के लिए भी बेहतर है। सेम इसमें कह सकते हैं कि एआई सेम रह सकता है, लेकिन अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी। मतलब प्रोफेशन सेम रह सकता है, लेकिन अप्रोच हमें चेंज करनी होगी कि फ्यूचर में जॉब स्टेबल नहीं होगी। ये हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में जॉब स्टेबल नहीं होगी, लेकिन उसकी जॉब स्टेबल होगी जिसके पास स्किल्स होगी जी। तो एआई से जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्किल्स इंप्रूव करते हैं तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके प्रोफेशन के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन पुरानी स्किल्स पे आप काम करते हैं तो वो उसके लिए आप रिस्क में हैं। तो जो लोग अभी तक एआई यूज नहीं कर रहे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू कर दे। मैंने पहले भी बोला था कि एआई को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप एआई अभी तक यूज नहीं करते तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने जॉब्स की बात करी कि जिसके पास स्किल्स है उसकी जॉब सिक्योर रह सकती है, तो इसका फर्क क्या हमें कंपनीज पे भी देखने को मिलेगा? लार्ज कंपनीज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, क्या उनके ऊपर भी एआई का कुछ फर्क पड़ेगा? इसमें एआई का बहुत ज्यादा, आजकल की अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी को एआई इंजीनियर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बहुत सारी एमएनसीज हैं हमारे पास में, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स या एआई साइंटिस्ट, इनकी जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो इनमें जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा एआई ने डेवलप की है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एआई ने जॉब की बढ़ाई है। अगर आईटी सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर्स के अंदर हमारी बहुत सारी वैकेंसीज एआई के अंदर निकलती है। डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, अगर हम देखें बहुत सारी एमएनसीज के अंदर डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम देखते हैं कि पुराने सिनेरियो में, पुराने टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी जब एआई नहीं था,
लेकिन नए टाइम में ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इसमें डेवलप हुई हैं। तो एआई आने से हमने कंपनीज को देखा, जॉब्स को देखा, स्किल्स को है, लेकिन इन सब की शुरुआत जो होती है एक स्टूडेंट से। जी। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि एआई ने स्टूडेंट्स की लाइफ को इजी करा है? और अगर इजी करा है तो ऐसा नहीं है कि उसके मेरिट के साथ ये डीमेरिट है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं एआई पे, हर छोटी छोटी चीज़ एआई से पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स बनवा रहे हैं? ये चीज़ें थोड़ी एआई का इसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, लेकिन एआई का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये स्टूडेंट की नेगेटिविटी है। अगर स्टूडेंट एआई को अपनी कोडिंग में यूज करे, मतलब एआई से कोड जनरेट करे, उसको मतलब कोड की हेल्प ले, तो वो स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। लेकिन स्टूडेंट अगर इसको चीज को कि बुक्स ना पढ़े, सीधा कंटेंट क्या करे, एआई पे डाले और आपको वहां से टॉपिक मिल जाए, तो ये पॉजिटिव नहीं है। पहले टाइम में क्या होता था, कोई भी टॉपिक को सर्च करने के लिए बहुत सारी बुक से नॉलेज लेनी पड़ती थी, बहुत सारी बुक्स देखते थे। अब क्या करते हैं कि बुक्स की समरी भी, अगर हम कोई बुक ना पढ़े और 20-25 पेजेस की समरी हम पढ़ ले, तो बुक की समरी भी हमें एआई दे देता है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम उसके अंदर डाल देते हैं तो एआई आपको सारा कंटेंट उससे रिलेटेड प्रोवाइड करा देता है जी। लेकिन स्टूडेंट इसको अगर गलत तरीके से इसका यूज करता है, जैसे मेकिंग द असाइनमेंट्स, अगर स्टूडेंट इसका यूज करे, कॉपी पेस्ट में अगर इसका यूज करे कि वहां से कंटेंट उठाए और अपने यहाँ पेस्ट कर दे, तो वो नेगेटिव है। लेकिन अगर एआई इस चीज को अडॉप्ट करता है, क्योंकि हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, कि एजुकेशन अब क्लासरूम तक बाउंडेड नहीं है। एजुकेशन अब बहुत सारे चैनल्स हमारे पास हैं जहां स्टूडेंट डिजिटली पढ़ सकता है, वर्चुअली पढ़ सकता है, क्लासरूम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एआई ने डेवलप किए, एआई ने बहुत सारी ऐसे फीचर्स, नए फीचर्स एजुकेशन में लेके आए, जिससे एजुकेशन का सिनेरियो बदल गया। हम जो पहले हम क्लासरूम में बोर्ड से पढ़ते थे, लेकिन अब प्रोजेक्टर आ गए, हाई लेवल प्रोजेक्टर भी हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें वहां पर चेंज हुई। गूगल क्लासरूम का भी आजकल सभी लोग यूज करते हैं, तो गूगल क्लासरूम भी हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट अगर इसको अडॉप्ट करता है, अपनी टीचिंग के अंदर लेके आता है, तो स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज वो स्टूडेंट के लिए हार्मफुल है अगर कंप्लीटली स्टूडेंट इस पर डिपेंड होता है। जी, तो आपने बहुत अच्छे पॉइंटर्स बताए कि एआई का नहीं दोष है, ये अपनी जो ट्रेड्स हैं कि हमें सीखना और समझना है, तो उससे हम सीख सकते हैं। हम कंप्लीटली अपनी डिपेंडेंसी एआई पे न रखें। हम इतना एआई पे रखें कि अगर हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो उतना थोड़ा सा लिमिटेड सोर्स हम एआई से ले सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली अगर डिपेंडेंट हम एआई के ऊपर है, तो वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इवन स्टूडेंट क्या, हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं है। अगर कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन के अंदर एआई को कंप्लीटली लेके आ जाता है, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो सर, अभी आपने बताया बच्चों के बारे में कि किस तरीके से बच्चों को अपनी स्किल्स पे भी काम करना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट पूरा एआई पे रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे टाइम पे बोर्ड्स पूरे 100 नंबर का होता था, आपने भी 100 नंबर के दिया होगा। फिर थोड़े चेंजेस आए, उसमें हुआ कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है, 70 मार्क्स का ही पेपर होता है, तो बहुत ईजी हुआ बच्चों के लिए। और भी बहुत तरीके से सपोर्टिव टीचर्स आजकल बच्चों को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को देखा जा रहा है कि वो एआई और चैट जीपीटी जैसी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, ये एक तरह से स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है जी। अगर स्टूडेंट के सिनेरियो से बात करें, तो अगर वो एआई को टूल्स का यूज करता है स्टूडेंट, तो बेनिफिशियल है। लेकिन एआई को अगर वो शॉर्टकट की तरीके से यूज करता है, तो उसके लिए हार्मफुल होगा। आप देखिएगा कि पहले प्रैक्टिकल्स होते थे, तो स्टूडेंट कंप्लीटली उसके एक्सपेरिमेंट्स देते थे। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, तो प्रोग्राम्स का आउटपुट प्रोवाइड कराते थे जी। अब क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट उसको शॉर्टकट्स की तरह से यूज करने लगे कि एक्सपेरिमेंट्स जो है अपना सीधा टॉपिक्स चैट जीपीटी पे डालते हैं। बहुत सारे, चैट जीपीटी तो एक सिंपल है, कोपायलट भी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट आया, चैट जीपीटी है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते हैं और आउटपुट वहां से लिखते हैं और उसको कॉपी करके अपना टीचर को सबमिट कर देते हैं। तो ये कंप्लीटली तरह से गलत है। आप हेल्प ले सकते हो, आपको अगर एक्सपेरिमेंट्स में कुछ सीखना है तो वहां से आप लर्न कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। प्रोग्रामिंग के कोड में कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा कोड आप उससे समझ सकते हो। अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट एआई पर है और स्टूडेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट अगर एआई पर होगा, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए हार्मफुल है। अगर आप एआई को एज अ लर्निंग बेस पे आप यूज करते हो, तो वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। जी। तो इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये भी पॉसिबल है कि एआई टीचर्स की जॉब को रिप्लेस कर सकता है?
टीचर की जॉब को रिप्लेस करना एआई के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि टीचर जब क्लासरूम के अंदर जाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। वो क्लासरूम में उसको पता होता है कि ये स्टूडेंट मेरा वीक है, ये स्टूडेंट मेरा शार्प स्टूडेंट है। उसको पता होता है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा ये स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से इस चीज को अडॉप्ट कर लेता है। क्योंकि टीचर्स का और स्टूडेंट्स का एक बॉन्ड है। इस टीचर्स को पता है, स्टूडेंट भी जानता है कि ये एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे देता है टीचर, तो वो उम्मीद करता है कि टीचर मुझे एग्जाम्पल से रिलेटेड चीजें सिखाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट की बात करते तो टीचर की बात करते तो टीचर को भी पता है कि ये मेरा वीक स्टूडेंट है, इसको मैं एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दूंगा तभी ये चीजें लर्न कर पाएगा। तो वहां पर क्रिएटिव चीजें दोनों तरफ होती है, इमेजिनेशंस दोनों साइड होती है। टीचर भी देखता है, टीचर भी इमेजिनेट करता है कि बच्चे ने समझ लिया होगा, और बच्चे के दिमाग में भी बहुत सारी क्रिएटिव चीजें आ सकती हैं। तो सर जैसे अपने बच्चों को बताया कि बच्चों को पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपने भी माइंड को यूज करना चाहिए, तभी वो प्रोसेस में और स्किल्स में रह सकते हैं। तो क्या एआई की जो हम देखें, क्या वो टीचर्स की जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना तो यह है कि एआई टीचर्स की जॉब को एक्वायर नहीं कर सकता, अडॉप्ट नहीं कर सकता। टीचर की जॉब को एआई अडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम देखें तो एक टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो बहुत सारी चीजें वो स्टूडेंट को सिखाता है। टीचर को पता होता है कि मेरे स्टूडेंट वीक कौन सा है और मेरा आउट स्टैंडर्ड स्टूडेंट मेरा कौन सा है, मतलब मेरा वीक स्टूडेंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स मेरे कौन से, उसको पता होता है। वो क्लासरूम के अंदर माइंड लर्न करता है स्टूडेंट का। दूसरा, उसको मॉरल वैल्यू भी सिखाता है, डिसिप्लिन भी उसको सिखाता है, और क्लासरूम डिस्कशन को भी वो हैंडल करता है जी। लेकिन अगर एआई की बात करें, अगर एआई टीचर होता है तो वो स्टूडेंट को मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है। वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएगा। 24/7 डाउट्स आप उससे क्लियर कर सकते हैं जी। अगर आप एआई से हैं तो एआई से 24/7 आप कभी भी उससे डाउट पूछ सकते हैं, ये बेनिफिशियल है। अब टीचर 24/7 अवेलेबल नहीं है, टीचर क्लासरूम तक है। तो एक दो चीजों में एआई थोड़ा सा अपग्रेडेड है, क्योंकि हम चैट जीपीटी से कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन टीचर से हम क्लासरूम में या कॉलेज टाइम में भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरा ये है कि टीचर के लिए एआई हेल्पफुल हो सकता है, जैसे थोड़ा सा पीपीटी को क्रिएट करने में, थोड़े स्टैंडर्ड से ऊपर नोट्स को बनाने में, रियल लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज के सिनेरियो को समझने के लिए टीचर उस चीज का यूज कर सकता है। दूसरा, एआई कभी भी स्टूडेंट्स के इमोशंस को नहीं समझ सकता, लेकिन टीचर स्टूडेंट के इमोशंस को समझ सकता है। क्लासरूम का ह्यूमन कनेक्शन रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब अगर हम क्लासरूम के अंदर है तो एआई मशीन स्टूडेंट की बॉन्डिंग और टीचर की बॉन्डिंग को नहीं कवर अप कर सकती, लेकिन अगर नॉर्मल टीचर की बात करें तो स्टूडेंट का और टीचर का एक कम्युनिकेशन होता है, उसको इजीली समझ सकते हैं टीचर और स्टूडेंट। दूसरा ये कि मोरल वैल्यू स्टूडेंट्स को एआई मशीन्स नहीं सिखा सकती, या एआई ट्रेनर मोरल वैल्यूज स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते। दूसरा ये कि स्टूडेंट को तो एआई की टूल्स यूज करनी है, टीचर को भी एआई को अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पुराने सिनेरियो के तरीके से आप टीचिंग को करें, नहीं। आजकल टीचिंग भी बड़ी अपग्रेड स्किल्स पे चलती है। एआई टूल्स बहुत ज़्यादा यूज होने लगे, प्रोग्रामिंग्स में नई नई लैंग्वेजेस आने लग गई। अब आजकल मशीन लर्निंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और पाइथन आजकल मार्केट के अंदर चल रही है, और आर लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है जो आजकल मार्केट के अंदर चल रही हैं। तो वो चीज़ें ह्यूमन को आनी चाहिए, एक टीचर को वो सब चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन अगर टीचर पुराने सिनेरियो से चलता है, पुराने बेसिक लेवल से वो चलता है, तो वो थोड़ा सा रिस्क में है, तो वो एआई का यूज नहीं कर रहा है। तो कोई नया टीचर अगर उसको एआई का यूज करना जानता है तो वो उसकी पुराने वाले की जॉब थोड़ी रिस्क में आ सकती है। जी बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं ना, टाइम के साथ आपको अपडेट होना जरूरी है। जी, जी। सॉफ्टवेयर अपडेशन मांगता है तो लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, तो आपकी जॉब कहीं भी रिस्क में नहीं होगी, इनफैक्ट आपकी जॉब में और बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एआई अगर आप यूज करते हैं तो आपके बहुत सारे अपग्रेडेशंस आपको आते हैं, और आप अगर उनको जॉब में सीखते हैं, कहीं भी सीखते हैं, तो दूसरे को भी आप लर्न नहीं करवा रहे हैं, वो भी दूसरा भी
आपसे अडोप्ट ही करता है। जी जी जी। जैसे आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात करी, पाइथन है और भी बहुत कुछ है, तो अगर इजी वे में कोई आदमी एआई को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, जैसे टीचर्स को आप बता रहे हैं वो अपग्रेड होना चाहते हैं, एआई के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे सीख सकते हैं और एआई को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जी, अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो ह्यूमंस को अपने स्किल्स अपग्रेड करने के लिए होते हैं। जी। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर कोर्सेरा का आपने सुना होगा, कोर्सेरा के बारे में, वो हमें बताता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवाता है, उसके बारे में बताता है, जनरेटिव एआई के बारे में बताता है। तो कोर्सेरा से थोड़ी स्किल्स डेवलप की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक है प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न नाम से, उससे भी स्किल्स आपकी डेवलप की जा सकती है। अगर हम थोड़ा कंटेंट राइटिंग की तरफ देखें या टेक्निकल राइटिंग की तरफ देखें तो जिमिनाई हम यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हमें एआई ने दिए और जिनकी हेल्प से हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और बेस्ट एआई वर्जन आपको क्या लगता है कि डीप सीक है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, कौन सा बेस्ट है जिसपे अच्छे से ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी जितने भी वर्जन्स हैं ये सब बेस्ड होते हैं इनपुट्स के, जैसे, और ये खुद से लर्न करते हैं। हाँ। मतलब जैसे आप इसको इनपुट देंगे तो ये लर्न करना शुरू करेगा। एक इसमें टर्मिनोलॉजी मशीन लर्निंग भी जुड़ी होती है, न्यूरल नेटवर्किंग भी जुड़ी होती है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है ये खुद से लर्न करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे जो है सभी तीनों प्लेटफॉर्म अभी तक बेस्ट है और तीनों प्लेटफॉर्म फ्रिक्वेंटली अच्छे से वर्क करते हैं। जी। तो सर लास्ट में एक मैसेज में आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस फील्ड्स में हैं जिन्हें लगता है कि एआई की वजह से उनकी जॉब इफेक्ट कर सकती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कंटेंट राइटर है या वीडियो एडिटर है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ों के साथ जुड़े रहें कि उनकी जॉब भी सिक्योर रहे और ऐसा कोई मिथ भी ना फैले कि जैसे कंप्यूटर्स का बहुत साल पहले फैला था, आपने बताया, तो अब ऐसे ही 25-26 साल बाद जब एआई आ रहा है कंप्यूटर के, तो ऐसा कोई मिथ ना वो लोग रखें और सब मिथों को दूर करके वक्त के साथ चलें। मेन चीज़ ये है कि अगर आप एआई को अडॉप्ट कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, उसको वर्किंग में लाइए, डिपेंडेंसी मत बनाइए। और दूसरा, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप हर एक प्रोफेशन के अंदर एआई से जुड़े रहिए, लेकिन डिपेंडेंसी अगर आप एआई पे बना लेते हैं तो हार्मफुल होगा। और दूसरा, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब को आप केवल एक सिंपल सिनेरियो पे चल रहे हैं, 15 साल पहले भी आपने उसी तरीके से काम करते थे और आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो सब गलत होगा। आप क्या करिए, 1-2 साल के अंदर अपने आप को अपग्रेड करिए, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें डे टू डे लर्न करते रहिए। अगर आप लर्न करेंगे, नई चीजें सीखते रहेंगे, और एआई टूल्स ऐसा नहीं है कि जो टूल्स आजकल चल रहे हैं, आज चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, आने वाले 2-3 सालों बाद चैट जीपीटी को कोई पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि नया टूल मार्केट में आ गया होगा। तो वो आउटडेटेड हो गया होगा। तो अगर आपने चैट जीपीटी सीखा, आप ये नहीं है कि चैट जीपीटी से चीजें सीखकर आप फ्यूचर में 40-50 साल तक जॉब करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। नया टूल आ गया होगा जिसको चैट जीपीटी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो आप अपग्रेड करते रहिए, चीज़ों को बदलते रहिए, नई नई स्किल सीखते रहिए, तो आपकी जॉब कभी भी रिस्क में नहीं होगी, बाकी आपकी जॉब आपके लिए और बेनिफिशियल होगी। जी। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, फैशन कुछ टाइम बाद बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, लहजा इंसान का बदल जाता है, शरीर भी ढलने लगता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी है कि वो चेंजेस करने लगते हैं और बहुत कुछ जो होता है चेंज होता है। लेकिन आप टिक सकते हैं अगर आप वक्त के साथ चले, चीज़ों को सीखते रहें, समझते रहें। यही सारी बातें आज हमने डॉक्टर सिरोही से यहाँ पे जानी। तो डॉक्टर हिमांशु सिरोही ने इतना कीमती वक्त दिया, एआई के बारे में इतनी सारी जानकारी हमें दी। उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो हिमांशु जी, इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन ये वादा रहा, फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी आपके अपने दोस्त आजिज़ ज़ीशान के साथ।